शुरू हुई थी। तो ये जो सी ब्लॉक इलाका है, ये इलाका जो है ये काफी पहले से तनावपूर्ण था, लेकिन आज शाम से ही ये इलाके में काफी गश्त बढ़ा दी गई है, पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और ये इस इलाके में काफी स्थिति जो है तनावपूर्ण। फिलहाल शोभा यात्रा के बारे में क्या अपडेट है? क्या शोभा यात्रा को वहीं पर रोक दिया गया है या शोभा यात्रा वहां से आगे की तरफ बढ़ी है? अनुपम, जिस वक्त में ये शोभा यात्रा वहां से निकाली जा रही थी उस वक्त का ये मामला है और वो फिर शोभा यात्रा को फिर वहां से आगे निकाल दिया गया था, उस इलाके से निकाल दिया गया था। लेकिन ये जो हंगामा जो शुरू हुआ उसी वक्त में हंगामा हुआ जिस वक्त में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस जिस गली से निकाली जा रही थी उस वक्त में जब पत्थरबाजी वहां पे शुरू हुई तो उसके बाद ये देखते ही देखते दोनों धर्म संप्रदाय के बीच में आपस में काफी कहा जा सकता है हॉट आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं वो हुआ। उसके बाद दोनों तरफ से काफी हॉट आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद फिर ये देखते ही देखते जो पत्थरबाजी की जो मामला है वो काफी बढ़ गई और उसके बाद वहां पे स्थानीय जो पुलिसकर्मी थे वो कोशिश भी कर रहे थे कि इस मामले को शांत कराया जाए, जितना जल्द से जल्द है इस मामले को शांत कराया जाए, लेकिन वो मामला वहां पे शांत होता हुआ नहीं दिखा और उसी पत्थरबाजी के दौरान काफी पुलिसकर्मी और आम जो लोग जो थे जो उस शोभा यात्रा के दौरान शामिल हुए थे वो भी उसमें उसको भी। फिलहाल इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है? क्या कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचा है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? शंकर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अनुपम, फिर से सवाल दोहराएं फिर। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? कोई आला अधिकारी अब तक मौके पर पहुंचा है? देखिए वहां पे मौके पे अभी काफी पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के काफी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। डीसीपी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर, इसके साथ ही एडिशनल कमिश्नर, उस स्तर के अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं और पहुंच करके वहां पे मौके पे पहुंचने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशन है, कानून व्यवस्था का जो हालात है उसको बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए इलाके में जो काफी संख्या में जो पुलिसकर्मियों को वहां पे तैनात किया गया है और साथ में ही पारामिलिट्री के जो जवान हैं उनको भी वहां पर काफी संख्या में तैनात किया गया है, जिससे कि वहां पर सिचुएशन जो कानून व्यवस्था है वो खराब और ना हो सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय में देखा जा रहा था कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हालात खराब हो रहे थे, खासकर कानून व्यवस्था में काफी खराब हो रहा था, तो कहीं न कहीं उसका असर जो है एक राजधानी दिल्ली में देखने को मिला और शायद उसी का तकाजा है कि आज महावीर जयंती के समय में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और दो धर्म संप्रदाय के बीच में जिस तरह से वहां पर पत्थरबाजी और उसके बाद हंगामा देखने को मिला, तो उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल शंकर, हनुमान जयंती के मौके पर यह शोभा यात्रा वहां पर निकल रही थी। शंकर, सवाल यहां पर यह है कि उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को तोड़ा है और जिस तरह की स्थितियां बनी है, जो तस्वीरें हमारे पास आई है उसमें ये लग रहा है कि किस तरीके से वहां पर पुलिस के साथ भी दो हाथ हुए हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए पुलिसकर्मी तो निश्चित तौर पे घायल होंगे क्योंकि उस पुलिसकर्मी उस शोभा यात्रा के दौरान उस शोभा यात्रा के साथ साथ चल रहे थे और जब शोभा यात्रा के साथ चल रहे तो निश्चित तौर पे वो उस भीड़ का हिस्सा थे और उसी भीड़ में जब पत्थरबाजी हो रही थी तो जिसके चलते वो घायल हुए हैं और काफी आम लोग भी घायल हुए हैं। लेकिन वो जिस वक्त में जिस इलाके में वो सब पत्थरबाजी की गई है, इस मामले को देखते हुए उस इलाके के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके मार्फत तमाम लोगों को खंगाला जाएगा, उस तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो इस पूरा घटनाक्रम का एक दोषी रहे। अगर जहांगीरपुरी इलाके की बात करें तो किस तरह का ये इलाका है और ये शोभा यात्रा कहां से शुरू हुई थी, कहां तक इसको जाना था, इस बारे में कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं शंकर? देखिए ये जो जहांगीरपुर इलाका है ये सी ब्लॉक जो बेसिकली सी ब्लॉक की अगर बात करें तो बेसिकली ये मुख्य तौर पे ये मुस्लिम बहुल इलाका है। सी ब्लॉक जहां पर ये विवाद हुआ था, जहां पे ये टकराहट शुरू हुई, तो सी ब्लॉक का जो मामला है ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पे विवाद हुआ है और वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये मामला आगे बढ़ता चला गया और जिसके चलते वहां पर हंगामा हुआ है। और अभी जो हमारे जो पुलिसकर्मी जो हमारे साथी बातचीत हो रही थी कुछ दिन पहले तक, उनका कहना था कि वहां पर काफी संख्या में जो अतिरिक्त पुलिस बल और भी बुलाने का एक निर्देश जारी किया गया है। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर और भी काफी अतिरिक्त पुलिस बल वहां पे मौके पे पहुंच जाएंगे और कोशिश की जाएगी जितना जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए। तो उसके लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और अतिरिक्त पुलिस बल जो है वहां पे मौके पर थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंचना। लेकिन शंकर, हम देखते हैं जब इस तरह से व्यापक स्तर पर कोई शोभा यात्रा, कोई बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होती है, इलाकाई या थानादार तमाम जो सर्कल्स के एरिया होते हैं उनकी पुलिस भी मौके पर मौजूद रहती है।
इतना सब कुछ होने के बाद उपद्रवी वहां पर इस शोभा यात्रा पर पथराव करते हैं, पुलिसकर्मी भी चोटिल हो जाते हैं, स्थानीय लोगों के ऊपर भी पत्थर फेंके जाते हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता यहां पर बड़ा अपडेट हमें लगातार दे रहे हैं। जहांगीरपुरी की तस्वीरें इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पथराव हुआ है, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। घटनास्थल पर आला अफसर पहुंचे हुए हैं, आला अफसर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर यह शोभा यात्रा वहां पर जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही थी, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, जैसा शंकर आनंद बता रहे थे। और वहां पर शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, पथराव वहां पर होता है, जिसमें कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो जाते हैं। उपद्रवी वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं और पत्थर फेंकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहांगीरपुरी की तस्वीरें, जहां पर आज शाम को अब से थोड़ी देर पहले हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का कार्यक्रम था। शोभा यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी और जैसे ही ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इलाके से गुजरी, वहां पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया और देखिए आगजनी की गई है। वो तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं, उपद्रवियों ने वहां पर आग लगा दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में पथराव किस तरीके से वहां पर हुआ, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर पथराव होता है। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आगजनी की तस्वीर, किस तरीके से वहां पर धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा रहा है, वहां पर आग लगा दी गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी में किस तरीके से उपद्रवियों ने अपना आतंक बरपाया है, वो यहां पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। शोभा यात्रा के ऊपर पहले पथराव किया जाता है, उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद वहां पर आगजनी की जाती है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर कई पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 तस्वीरें शोभा यात्रा पर पथराव की, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आगजनी किस तरीके से की जाती है, आग लगा दी गई, धुएं का गुबार वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए। और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहांगीरपुरी इलाके से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जानकारी यह भी आ रही है कि पुलिस के आला अधिकारी कुछ लोगों से वहां पर पूछताछ भी कर रहे हैं। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है दिल्ली में, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। न्यूज़ 18 सबसे पहले यहां पर इस बात की जानकारी दे रहा है। पथराव में कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए हैं। शोभा यात्रा पर आज शाम को यह पथराव हुआ है, अब से थोड़ी देर पहले।